रात को मंदोदरी जब रावण घर आया तो रात को मंदोदरी आई। उसे पता था कि तुम कितने बड़े वाले हो। चरण को दबाती हुई मंदोदरी मुस्कुराती हुई बोली, स्वामी बुरा ना मानना तो एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले हमने सुना आपने आज पानी में पत्थर तैरा दिया, सब चर्चा कर रहे हैं। रावण बोले बिल्कुल। रावण लेटा था। मंदोदरी बोली क्षमा करना, हमें पता है आपके पास कौन कौन सी शक्ति है, कौन कौन सा मंत्र है, पर ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे तुम पानी में पत्थर तैरा सको। बुरा ना मानो, ऐसी कोई देवी नहीं है तुम्हारे पास जो पानी में पत्थर तैरा सके। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे बताने का कष्ट करें कि आपने पानी में पत्थर कैसे तैराया। और मेरे प्रिय श्रोताओं, आज पहली बार रावण रोया, उठ करके बैठ गया, अपनी आंखों से रोया, 20 आंखों से रावण रोया और टप टप करके आंसू बहने लगे। पहली बार जीवन में रावण रोया मंदोदरी के सामने। मंदोदरी बोली क्या बात है, आप रो क्यों रहे? अपने आंसुओं को पोंछते हुए रावण कहता, मंदोदरी तुम सच कहती हो, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि मैं पानी में पत्थर तैरा सकूं। लेकिन जब आज मैंने जोश जोश में कह दिया कि मैं पानी में पत्थर तैरा दूंगा, मैं गया और पानी में पत्थर डूब गया और मेरी नाक कट गई, तब मैंने सिर डालकर पानी में पत्थर से कहा, ये पत्थर तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी नाक बचाने को ऊपर आ जा। तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी नाक बचाने को ऊपर आ जा। और मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, वो पत्थर ऊपर आ गया। हम कहना ये चाह रहे कि तुम कहते हो राम जी की कृपा क्या होती? ये राम जी की कृपा होती कि दुश्मन भी अपना काम चला ले। ये राम जी की कृपा है कि शत्रु भी अपना काम चला लें। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जो चौपाई हमने ली ना, बहुत अद्भुत चौपाई है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। भैया, राम जी की कृपा जिस पर हो जाए, साधारण बंदर भी सुंदर हो गए। हनुमान जी चारों युगों में पूजे गए, चारों युग है परी जगत। चारों युगों में हनुमान जी पूजे जा रहे, किसके बल पर? राम जी की कृपा के बल पर। अच्छा एक बात बताओ, कौवा मीठा बोलता है या कर्कश? बोलो बोलो, कौवा मीठा बोलता है या कर्कश? लेकिन रामचरितमानस में एक कौवा ऐसा है जो मीठा बोलता, कागभूषुंडी जी महाराज, वो मीठा बोलते हैं। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करे सब। ये राम जी की कृपा का प्रताप है मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरे प्रिय सज्जनों। और तो दूर की बात है, हम किसका प्रमाण दें? हम अपना ही प्रमाण देते हैं। हमारे जैसे नालायक को कुछ बोलने लायक अगर बना दिया, ये राम जी की कृपा ने बना दिया। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा। हम अक्सर एक बात बोलते हैं, श्रोताओं, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। है? ये राम जी की ही तो कृपा है, ये राम जी का ही प्रमाण है। भैया, अगर उनकी कृपा ना होती तो क्या हम पंचकुला आ पाते? अरे पंचकुला तो क्या हम अपनी जिंदगी के राज को जान पाते? क्या हम अपनी जिंदगी के रहस्य को समझ पाते? भैया, कहाँ गड़ा छोटा सा गांव, कल तक कोई नहीं पूछता था। छोटे से गांव में वहीं रहकर गांव में भिक्षा मांगकर जीवन जीते थे। घर घर जाकर के आटा मांगते थे, तब माताजी रोटी बनाती थी, उसी से पूरे परिवार का भरण पोषण चलता था। पूरा परिवार भोजन करता था और पूरा परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में, छोटी सी कुटिया में जीवन जीता रहता। आज अस्पताल बनवा रहे भगवान बालाजी महाराज, कल तक बुखार की दवा लेने की भी क्षमता नहीं थी और आज अस्पताल बनवा करके लोगों के काम आने वाला है। ये हमारी कृपा। हम जहां रहते हैं भैया, उस छोटे से गांव गड़ा में जहां बालाजी प्रकट भय हैं, 3 पीढ़ियों से दरबार तो लग रहा,
पर हमारे कारण थोड़ी, बालाजी की कृपा के कारण लग रहा। भैया जहां हम बागेश्वर धाम पर रहते उस गांव में विधायक भी 5 वर्ष में एक बार आता था, सिर्फ इसलिए वोट मांगने के लिए। और आज बालाजी की कृपा और राम जी की कृपा देखो, भारत के इतिहास में, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों दर्शन करने गए एक जगह पर। ये हमारी कृपा नहीं, ये किसकी कृपा है? ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इससे बड़ा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता। भैया हम तुम लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, तुम अपने पड़ोसी की कृपा के चक्कर में मत दौड़ो, संसार के लोगों की कृपा पाने के चक्कर में मत दौड़ो, जगत की कृपा पाने के चक्कर में मत दौड़ो, जगदीश की कृपा पाने के चक्कर में दौड़ो। अगर जगदीश की कृपा हो गई, आहा, तो सबकी कृपा हो जाएगी। जा पर कृपा राम की, ता पर कृपा। तुलसीदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, हमें कौन जानता। तुलसीदास जी गांव में रहते थे, गायें चराया करते थे, पर भैया गुरु की कृपा हुई, संत की कृपा हुई, ठाकुर जी राम जी की कृपा हुई, तो तुलसीदास जी आज घर घर पुज रहे। देखो तो जरा, भारत सरकार की सड़कें, बिजली, लाइट नहीं जिस गांव में पहुंच पाई, वहां तुलसीदास जी की रामचरितमानस जरूर पहुंची है, हैं? जहां सरकार की व्यवस्थाएं नहीं पहुंची, वहां तुलसीदास जी की रामायण पहुंची। और किस समय में, जब अकबर का साम्राज्य था, अंग्रेजी शासन काल को चीरती हुई रामचरितमानस, मुगलों के शासन काल को चीरती हुई रामचरितमानस, उन विधर्मियों की सरकार सत्ताओं को चीरती हुई रामचरितमानस, भारत को तोड़ने वाली सत्ताओं को चीरती हुई रामचरितमानस आज भी मानस हिंदुओं के मन मंदिर पर छाई हुई है। ये तुलसीदास जी की कृपा है क्या? अरे हमने तो प्रारंभ में ही कहा, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। ये किसकी कृपा है? राम जी की कृपा है। इसलिए पंचकुला के पागलों, हम अपने निजी अनुभव से बोल रहे, भैया तुम दुनिया के भरोसे मत जियो, जीना ही है वीर बजरंग बली के भरोसे जी जाओ, तुम्हारी जिंदगी का बेड़ा पार लग जाएगा। यहां कोई किसी का नहीं होता, अमीरों के तो सब होते हैं, गरीबों का कोई नहीं होता भैया। गरीबों के तो सिर्फ गोविंद होते हैं, गरीबों के तो सिर्फ परमात्मा होते हैं। इसलिए हमने चौपाई उठाई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। भगवान के चरणों को पकड़ो, राम जी के चरणों को पकड़ो, हनुमान जी के चरणों को पकड़ो भैया, और सदा सदा के लिए। पता है तुम परेशान क्यों हो? तुम भगवान को तो मानते हो, भगवान की नहीं मानते। हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान जी की नहीं मानते, इसलिए हैरान।